परीक्षा 2021 के पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य बाबूलाल खटारा को कोर्ट में पेश किया गया है। एसओजी ने सीजेएम मांडवी राजवीर से खटारा का 9 दिन का रिमांड मांगा। इस भर्ती में भी संलिप्तता पाए जाने पर खटारा को कल जेल से गिरफ्तार किया था। प्रकरण में रामूराम रायका, उसका पुत्र देवेश, पुत्री शोभा एवं अन्य आरोपी मंजू देवी, अविनाश पलसानिया और विजेंद्र कुमार 7 सितंबर तक रिमांड पर हैं, जबकि 10 मार्च को दर्ज प्रकरण में 42 ट्रेनी एसआई सहित 70 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब एक के बाद एक गिरफ्तारी और एक के बाद चेहरे बेनकाब होते हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब आरपीएससी के एक सदस्य जिसकी गिरफ्तारी अप्रैल 2023 में हो चुकी थी, उसके बाद एक और सदस्य की गिरफ्तारी जो जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक रहा सदस्य 2022 तक, उसका नाम भी कटघरे में आया। तो फिर ऐसे में सवाल उठा कि क्या मिली भगत दोनों की हुई। जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर फिर एक बार बाबूलाल खटारा का नाम सामने आया। यानी कि सिर्फ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती तक ही नहीं बल्कि अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी संलिप्तता की बात तेजी से चर्चाओं में आई। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, देखिएगा, पहले कोर्ट लेकर पहुंची थी एसओजी की टीम, अब जानकारी दीजिएगा। पहले तो रिमांड से जुड़ी हुई कितने दिन का रिमांड मांगा गया था और क्या रिमांड मिल चुका है और कितने दिन का? शिकायत देखिए 10 सितंबर तक इनको रिमांड पे भेजा है। 10 सितंबर तक बाबूलाल खटारा से एसओजी पूछताछ करेगी। बाबूलाल खटारा के साथ साथ जो रामूराम रायका है, इन दोनों को आमने सामने। चलिए, सहयोगी सत्यनारायण के साथ दोबारा जुड़ने का प्रयास, लेकिन 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट यही कि बाबूलाल खटारा को 10 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया है। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कोर्ट में पेशी के दौरान की भी, जब कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें कोर्ट परिसर में दाखिल करवाया गया था। उसके बाद कोर्ट परिसर से एग्जिट भी सुरक्षा के घेरे में हुई, क्योंकि कल की जो स्थितियां रही जब कोर्ट परिसर में अभद्रता की बात, रामूराम रायका के द्वारा अभद्रता करने की बात पर वकीलों में रोष देखा गया। उसके बाद ये सुनिश्चित करना भी जरूरी रहा कि कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जाए, चूंकि कहीं ना कहीं आक्रोश भी देखा जा रहा है। जिस तरह से सपने रौंदे गए हैं उन होनहारों के, युवाओं के, जो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे और उनके सपनों को बुरी तरह से कुचला गया उन्हीं के हाथों, जिनके हाथों में सुरक्षित होना ये भर्ती परीक्षा बताया जा रहा था। सहयोगी सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यनारायण, जानकारी दे रहे थे आप, रिमांड से जुड़ी अपनी बात पूरा कीजिएगा। रिमांड तो सौंपा गया है क्योंकि एसओजी को समय चाहिए सीधा पूछताछ के लिए। और अब बाबूलाल खटारा और रामूराम रायका दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि दोनों ही आरपीएससी मेंबर रहे हुए हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी परीक्षाओं में कितना कितना घपला किया है, कहां से पेपर निकाला है, कौन सी सेहन मारी है, किस आरपीएससी किस रूम से इनको पेपर मिला है और कौन कौन दलाल शामिल है, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर एसओजी जानना चाहती है। तो उसके हिसाब से 10 सितंबर तक इसको रिमांड से दिया गया है और आज से पूछताछ शुरू हो जाएगा। इसी बीच जानकारी आ रही है कि इनको दोनों को लेकर एसओजी के अधिकारी अजमेर भी जाएंगे, क्योंकि आरपीएससी जो मुख्यालय वो अजमेर में है, तो अजमेर भी इनको ले जाने की संभावना है। वहां पर कौन कौन से कर्मचारी है जो इनको मिले भगत कर चुके हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से लोग इनके जानकार हैं, तो वहां तक भी एसओजी पहुंचने का प्रयास करेगी। और इसके तय तक जाकर सीधा आज शाम तक इस पूरे प्रकरण के अंदर करीबन 2 से 3 गिरफ्तारियां और होने की संभावना जताई जा रही है इसका। बस सत्यनारायण, आपने कहा आमने सामने की पूछताछ, तो क्या जब 10 सितंबर तक रखा जाएगा रिमांड पर और उन्हें भी 7 सितंबर तक, तो इसी दौरान ये होगी या फिर आगे भी बढ़ाया जा सकता है? कोर्ट में पेशी इस दौरान दोबारा हो सकती है क्या सत्यनारायण? देखिए, अगर एसओजी के प्रश्नों का उत्तर समय सीमा के अंदर नहीं मिलते हैं या फिर एसओजी कुछ प्रश्न और रहते हैं, तो एसओजी को अधिकार है कि वो दोबारा कोर्ट के अंदर इनको पेश करने के पश्चात न्यायालय के अंदर दलील देवे कि हमारे ये प्रश्न रह गए, इन प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत जरूरी है, तब कोर्ट से दोबारा रिमांड कर सकती है। लेकिन 10 सितंबर तक एसओजी जो संभावना है कि 10 सितंबर तक सफिशिएंट समय है, जिससे
समय के अंदर दोनों की पूछताछ पूरी कर ली जाएगी। और इसी जो चुनाव है इसके अंदर कई गिरफ्तारियां, कई चेहरे देखने का होंगे, इसी का इंतजार हमें करना होगा एसओजी की अगली कार्रवाई का अगले कदम का। लेकिन जो सूचना हमारे पास आ रही है उसके अनुसार करीबन 2 से 3 गिरफ्तारियां आज शाम तक एसओजी कर सकती है। शिका सत्यनारायण, बाबूलाल खटारा हो या रामूराम राय का हो, बताया जा रहा है कि पेपर लीक, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रकरण की बात हो या फिर अब जो हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जिक्र हो रहा हो, क्या पेपर इनके द्वारा अपने परिचितों तक पहुंचाया गया था या तमाम जो अब तक गिरफ्तारियां हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों सूत्रधार रहे? दिखा रामूराम रायका ने ही पेपर लेके अपने दोनों बच्चों को दिए थे। रामूराम रायका ने ये अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ पेपर मेरे द्वारा किया गया है। और अब क्योंकि इस पेपर के अलावा अन्य कई परीक्षाएं हैं तो उनका कुछ भी जानना है। साथ साथ रामूराम रायका ने अपने बच्चों के अलावा किस किस को पेपर बेचा है ये बात जाननी है। बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की परीक्षा उसके अंदर कितना पैसा गया है, कौन कौन जो बैंक खातों में गया है, कौन कौन दलाल है, कई प्रश्नों के उत्तर शिखर के जानने। तो ऐसे में दोनों से जब पूछताछ होगी आमने सामने बताकर तो कई तक सामने आ पाएंगे। उसके बाद में एसओजी इस मामले के अंदर और गिरफ्तारी करेगी। साथ ही जो ट्रेनिंग एसआई आरोपी हो चुके हैं लेकिन फरार चल रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीमें दबिश दे रही है और माना जा रहा है कि आज या कल तक वो ट्रेनिंग एसआई भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शिका सत्यनारायण, ये भी कहा जा रहा था कि अब अगले ही माह जो ट्रेनी एसआई हैं और जो रडार पर हैं उनकी ट्रेनिंग खत्म हो, फिर फील्ड में ट्रेनिंग की तैयारी है, तो क्या जो पूरा घटनाक्रम इसके बाद हो सकता है वो इन्हीं दिनों के भीतर होगा? बिल्कुल शिका, 10 तक जो रिमांड मिला है ये समय एसओजी के लिए सफिशिएंट है। इस समय के अंदर एसओजी 5 जो आरोपी उनसे साथ साथ रामूराम रायका से और बाबूलाल कटारा से, यानी कि 5 और 7 व्यक्तियों से जब आमने सामने बैठकर पूछताछ होगी तो कितना तक सामने आएगा शिका। और साथ साथ बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका दोनों को देखकर एसओजी की टीम अजमेर भी जाएगी, आरपीएससी मुख्यालय भी जाएगी, इनका जो निवास है वहां पर वहां भी जाएगी। कई सबूत जुटाने हैं एसओजी को, कई तथ्य जुटाने हैं जिससे कि और जो आरोपी है उनको पकड़ा जा सके। तो एसओजी की टीमें लगातार अलर्ट है, लगातार एसओजी आगे बढ़ रही है और उम्मीद भी करते हैं कि इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य मास्टरमाइंड है उसके साथ साथ जितने भी छोटे मोटे मछलियां हैं उनको भी एसओजी गिरफ्तार करे, जिससे कि राजस्थान में जो पेपर लीक की परंपरा है इसको कहीं ना कहीं तोड़ सके और दोबारा राजस्थान के अंदर पेपर लीक ना हो सके। सत्यनारायण, एसओजी 2 बड़े चेहरों तक पहुंची, चाहे बाबूलाल कटारा का जिक्र हो या फिर रामूराम रायका का, लेकिन अब कैसे पूरा जाल बिछाया गया, अब कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और यहां तक बात आ गई कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य की ही संलिप्तता है, बेहद चौंकाने वाला ये रहा। देखिए पेपर सभी ये बात जानते थे कि पेपर आरपीएससी तय करती है, आरपीएससी के मेंबर तय करते हैं और आरपीएससी पेपर जारी करती है। तो आरपीएससी जो पेपर निकालना किस के एग्जाम्पल ये दिखा गया कि कौन कौन से मेंबर के पुत्र या उनके परिचित या कोई परिजन सरकारी नौकरी में अभी जस्ट आए हैं या फिर पहले से मौजूद हैं, उनको देखा गया। उनको देखने के बाद जब इनका नाम आया कि रामूराम रायका दोनों बेटा और बेटी दोनों ने ही ट्रेनिंग भर्ती परीक्षा पास करी है, तो उसके बाद उनको डिटेन किया गया और उनसे एग्जाम दोबारा लिया गया। तो जो महिला टॉपर थी उसके केवल 24 नंबर आए। तो एसओजी अधिकारी जान गए कि कहीं ना कहीं इसके अंदर मिले भगत की पू है, पेपर लीक का फायदा लिया गया है। उसके बाद एसओजी आगे बढ़ी और रामूराम रायका गिरफ्तार किया। रामूराम रायका गिरफ्तार करने के तुरंत बाद जो न्यायालय पेश करने के तुरंत बाद एसओजी की टीम जेल पहुंची और बाबूलाल कटारा को भी जेल से पोस्टमार्टम पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि एसओजी जानती है कि बिना मिले भगत के कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। तो ऐसे में अब एसओजी के अधिकारी जुट गए। जैसे ही बाबूलाल कटारा एसओजी मुख्यालय पहुंचता है उससे पूछताछ शुरू हो जाएगी और माना जा रहा है कि आज शाम तक दोनों को लेकर एसओजी की टीम अजमेर भी जाएगी और वहां पर भी जो लोग मौजूद हैं, इनकी जानकार है, उनकी पूछताछ की जाएगी। ठीक है सत्यनारायण, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।